So, hey everyone, my name is Himanshu Pandey and I am the president of संवाद क्लब। इस वीडियो में हम एक अनबायस्ड कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा मेथड बेटर है इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने के लिए, विद ग्रामर या फिर विदाउट ग्रामर। अब इसमें हम मल्टीपल पैरामीटर्स लेने वाले हैं, जिसमें कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है कि आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए और आपके लिए क्या बेटर रहेगा, कौन सा किस एरिया में बेटर है, कौन सा किस एरिया में कम है। ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाने वाला है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि वीडियो के अंत तक बने रहें एंड डोंट ट्राई टू स्किप द वीडियो। तो जो सबसे फर्स्ट पैरामीटर होने वाला है जिसको कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी स्पीड। किसमें स्पीड बेटर है? सो ऑब्वियसली जब हम विदाउट ग्रामर जाते हैं तो वहाँ पर हम मल्टीपल रूल्स को अपने दिमाग में रखते हैं एंड उन सारे रूल्स को हमारे दिमाग बिहाइंड द सीन प्रोसेस करते रहता है, देन वी प्रोड्यूस अ सेंटेंस। बट वहीं अगर हम बात करें विदाउट ग्रामर की, तो वहाँ पर हम कोई ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, हम जस्ट सिंपली बोल देते हैं। सो अगर हम बात करें स्पीड की, तो ऑब्वियसली वो विदाउट ग्रामर में बेटर है एज कंपेयर टू विद ग्रामर। बट वहीं अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, सो एक्यूरेसी जैसा कि हम अगर विदाउट ग्रामर में जाते हैं तो हम मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने का कॉन्सेप्ट नहीं पता। जस्ट हम कुछ सेंटेंसेस को रिमेंबर करते हैं एंड उनके बेस पे नए सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। समटाइम्स अगर वो ग्रामर बेस्ड रहे तो करेक्ट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही निकलते हैं इफ़ वी गो विदाउट ग्रामर। सो नो डाउट स्पीड के सेंस में विदाउट ग्रामर विंस, बट एक्यूरेसी के सेंस में विद ग्रामर इज कंपल्सरी। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें फॉर्मल वर्ल्ड में या फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड में, तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमें एक एक चीज़ की एक्यूरेसी, पंक्चुएशंस, ग्रामेटिकल रूल्स, फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, ये सब कुछ अच्छे से हमें ध्यान देना पड़ता है। एंड प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं, एक्चुअल में वो मिस्टेक ना होकर बल्कि पूरा का पूरा हमारा एप्लीकेशन या फिर लेटर जो भी हम टाइप कर रहे होते हैं उसका पूरा सेंस ही बदल जाता है। सो अगर हम बात करें प्रोफेशनल वर्ल्ड में या फिर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के सेंस में, सो नो डाउट विद ग्रामर ज़रूरी है। एंड अगर आप विदाउट ग्रामर जाते हैं तो यू विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है डेली कन्वर्सेशन। यहाँ पर जस्ट एक मैं एग्जांपल ये देना चाहूँगा। जैसे अगर हम बात करें हमारे हिंदी कम्युनिकेशन की, जो कि हमारी मोस्ट ऑफ द पीपल की नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी कन्वर्सेशन जब हम करते हैं तो वी थिंक कि हमें हिंदी आती है एंड वी आर स्पीकिंग हिंदी करेक्टली। बट अगर हम हिंदी व्याकरण के नज़रिए से देखें तो हम काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। सेम थिंग जब कोई इंग्लिश पर्सन, जब कोई अंग्रेज इंग्लिश बोलता है तो हमें ये लगता है कि द पर्सन इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, बट इन एक्चुअल सेंस ग्रामेटिकली दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। सो डेली कन्वर्सेशन में हमें ऐसा लग सकता है कि वी आर स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश, बट हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। बट जैसा कि डेली कन्वर्सेशन ये कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, वो सारी मिस्टेक्स एक्सेप्टेड होती है। सो कौन सा फॉलो करें? अगर हमें डेली कम्युनिकेशन करना है, डेली कन्वर्सेशन करना है, तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए? ऑब्वियसली विदाउट ग्रामर इज़ बेटर, बट इफ़ यू वांट टू स्पीक करेक्टली एंड विद एक्यूरेसी, सो विद ग्रामर इज़ गुड। नेक्स्ट पैरामीटर अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस लेवल की, किसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, यहाँ पर जस्ट मैं छोटा सा पॉज लेकर एक ब्रीफ देना चाहूँगा। जब हम विद ग्रामर जाते हैं उस टाइम पर हम कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। इट मीन्स हम कुछ रूल्स को रिमेंबर करते हैं और बिहाइंड द सीन सारे रूल्स को हम जल्दी जल्दी प्रोसेस करते हैं, देन हम सेंटेंस बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें विदाउट ग्रामर की, वहाँ पर हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ते, हम जस्ट कुछ नंबर ऑफ सेंटेंसेस को रिमेंबर करते हैं एंड उनके बेस पर हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स दोनों में फ़र्क क्या है? एक में हम कॉन्सेप्ट को अपना फाउंडेशन बनाते हैं
दूसरे में मतलब विदाउट ग्रामर में हम पैटर्न को अपना फाउंडेशन बनाते हैं। सो कौन सा बेटर है? अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस की, सो कॉन्फिडेंस विद ग्रामर में थोड़ा कम होता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलने जाते हैं, एक सेंटेंस बोलने के बाद सेकंड सेंटेंस बोलने से जस्ट थोड़ा सा पहले हम 1 से 2 या 3 सेकंड का पॉज लेके उसको ट्रांसलेट करके देन वी स्पीक, एंड ड्यूरिंग स्पीकिंग हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि क्या हम सही बोल रहे हैं या नहीं। और ये कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस ना करें। अब बात करें हम विदाउट ग्रामर की, विदाउट ग्रामर में जो हमारी स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग ही कॉन्फिडेंस से होती है। क्योंकि जब हम विदाउट ग्रामर जाते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि डोंट थिंक वेदर यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, जस्ट स्पीक। इट मीन्स जो स्टूडेंट, जो भी कम्युनिकेटर इंग्लिश बोल रहा है, उसकी फाउंडेशन, उसकी स्टार्ट ही इसी से होती है कि मान लो कि जो तुम बोल रहे हो वो सही है। इट मीन्स कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली विदाउट ग्रामर में ज़्यादा होता है इन इनिशियल फेजेस, बट इन लॉन्ग टर्म विद ग्रामर में ही वो ज़्यादा होगा। क्योंकि जो विद ग्रामर से स्टूडेंट इंग्लिश स्पीकिंग कर रहा है उसको डे 1 से ही कॉन्फिडेंस है कि वो सही इंग्लिश बोल रहा है, जबकि जो विदाउट ग्रामर वाला स्टूडेंट है उसको लेटर ऑन कुछ ग्रामेटिकल रूल्स ऐड करने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइटिंग स्किल्स की, ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइफ में राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशंस। वहाँ पर राइटिंग स्किल्स ज़्यादा मायने रखती हैं। क्यों? क्योंकि कितना इफ़ेक्टिव आप लिखते हैं इसी के बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको इफ़ेक्टिव राइटिंग करनी है उस टाइम आपको ग्रामर के रूल्स को रिमेंबर करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विदाउट ग्रामर डेफिनेटली विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और जितनी ज़्यादा आप मिस्टेक्स करेंगे आपका इम्प्रेशन एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा। सो राइटिंग स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली विद ग्रामर विंस एंड विदाउट ग्रामर लूज। सेकेंड लास्ट पैरामीटर है फ्लुएंसी, एंड ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करने जाते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो इंग्लिश स्पीकिंग कराते हैं उनके कोर्स का ही नाम होता है फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स। सो फ्लुएंसी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वो विदाउट ग्रामर में ज़्यादा होगा, बट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म फ्लुएंसी की तो वो विद ग्रामर में ज़्यादा होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब विदाउट ग्रामर में जाते हैं तो जैसा कि मैंने जस्ट प्रीवियसली डिस्कस किया कि आपकी स्टार्टिंग ही कॉन्फिडेंस से होती है। इट मीन्स यू हैव टू एक्सेप्ट वेदर यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, यू आर करेक्ट। आपको ये सोचना ही नहीं कि आप सही बोल रहे हैं गलत, जस्ट आपको बोलना है। और इस तरीके से हमारी जो फ्लुएंसी होती है डेफिनेटली बेटर होती है एज कंपेयर टू ग्रामर। बट जो स्टूडेंट ग्रामर से इंग्लिश बोल रहा है वो स्टार्टिंग में डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो बोले, बट बाय द टाइम जब वो हैबिचुअल होने लगेगा सेंटेंसेस के तो उसको फिर उतने सारे रूल्स को रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही वो प्रोसेस करेगा। वो जस्ट उसके दिमाग में आएगा कि ये बात बोलनी है एंड ही और शी विल स्पीक। सो लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो फ्लुएंसी विद ग्रामर की ज़्यादा है, जबकि जो विदाउट ग्रामर है स्टार्टिंग में तो फ्लुएंसी बहुत अच्छी हुई, बट बाद में जाकर जैसे जैसे उसके इंग्लिश का लेवल बढ़ेगा एंड वो बेटर इंग्लिश कम्युनिकेटर्स से जाकर कन्वर्सेशन करेगा एंड उसको बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा, ही और शी विल हैव टू ऐड ऑन सम ग्रामेटिकल रूल्स टू मेक देयर इंग्लिश बेटर, एक्यूरेट एंड अट्रैक्टिव। नेक्स्ट पैरामीटर, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट। लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट से हमारा क्या मतलब है? काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश बोल तो लेते हैं एंड इन स्टार्टिंग टाइम दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश इन वेरी फाइन मैनर, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस दे लूज देयर फ्लुएंसी। वो अपनी फ्लुएंसी को खो देते हैं एंड केवल फ्लुएंसी नहीं, वो अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को भी खो देते हैं। सो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट की कि कौन सी इंग्लिश है जो कि लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेगी अगर हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ना भी करें तो, सो डेफिनेटली विद ग्रामर विंस हियर। व्हाई? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो विदाउट ग्रामर की इंग्लिश होती है वो पैटर्न पे बेस्ड होती है,
एंड पैटर्न डिमांड्स प्रैक्टिस ओनली। जबकि जो विद ग्रामर की इंग्लिश होती है वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट ऑल्सो डिमांड्स प्रैक्टिस, बट एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया देन यू हैव नॉट टू प्रैक्टिस एज मच एज यू हैव टू प्रैक्टिस इन पैटर्न। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट की बात करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जस्ट छोटी सी प्रैक्टिस के बाद आप वापस अपने ट्रैक पर आ जाते हैं अगर आपने इंग्लिश विद ग्रामर सीखी है तो। बट अगर आप विदाउट ग्रामर फॉलो किए हैं तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ सकती है अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट 1 साल तक इंग्लिश बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, वहीं पर उसका दोस्त है जो कि 1 साल तक इंग्लिश बोला विदाउट द हेल्प ऑफ ग्रामर, एंड दोनों ने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए इंग्लिश बोलना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। सो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा का तो फर्क नहीं आएगा, बट जो स्टूडेंट विद ग्रामर अपनी इंग्लिश को कंटिन्यू किया है उसको मे बी 10 डेज या 15 डेज लगेंगे, वहीं पर अगर जो विदाउट ग्रामर वाला है उसको 20 to 25 डेज लग सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि ये जो डिफरेंस है ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। सो आई वुड सजेस्ट कि इस पैरामीटर को कंसिडर नहीं करें तो बेटर है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर कहें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओनली, कौन से मेथड को हमें फॉलो करना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप पहले ये देखो कि आपको इंग्लिश जो सीखनी है उसका पर्पज़ क्या है। पर्पज़ इन द सेंस कि आप किस लिए इंग्लिश सीख रहे हो, कि आपको डेली कन्वर्सेशन करना है या फिर आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाना है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करना है या फिर आपको जस्ट अपने मज़े के लिए करना है। अगर आपका पर्पज़ जैसा रहेगा वैसा आपको इंग्लिश सीखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है एंड यू हैव टाइम अराउंड 4 मंथ 5 मंथ्स और 6 मंथ्स, और आप इतने अच्छे खासे समय में इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट गो विद ग्रामर। अब विद ग्रामर जाने से एक दिक्कत यहाँ पर ये हो सकती है कि आप स्टार्टिंग के 1-2 महीने बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें बोरिंग लगने लग सकती हैं एंड आफ्टर अ टाइम यू विल क्विट। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, आप पैटर्न एंड कंसेप्ट दोनों का मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आप कुछ पैटर्न्स को फॉलो करिए, आप विदाउट ग्रामर इंग्लिश बोलना स्टार्ट करिए एंड आफ्टर अ टाइम आप कुछ कुछ रूल्स ऐड करते रहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक छोटे से बच्चे की, तो हमें स्कूल्स में क्या पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर नेम, एंड उस टाइम जस्ट हमें बता दिया जाता है कि व्हाट इज़ योर नेम मीन्स होता है तुम्हारा नाम क्या है, और हम कभी भी ये लॉजिक लगाने नहीं जाते कि व्हाट इज़ योर नेम का मतलब तुम्हारा नाम क्या है, यही क्यों हुआ, कुछ और क्यों नहीं हुआ। जस्ट हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इसका मतलब यही होगा। बट आफ्टर अ टाइम हमें ये रियलाइज़ होता है कि व्हाट इज़ योर नेम एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि कुछ वर्ड्स हैं। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स तुम्हारा, नेम मीन्स नाम। सो हम पहले एक पैटर्न को फॉलो करते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यही वो सेंटेंस है, एंड आफ्टर अ टाइम हमें सेल्फ रियलाइज हो जाता है कि इसका मतलब यही क्यों हुआ। सेम यही चीज़ आपको फॉलो करनी है, आप पहले पैटर्न को फॉलो करो एंड आफ्टर अ टाइम जैसे जैसे आप इंग्लिश बोलने लग जाओ आप कुछ कुछ ग्रामेटिकल रूल्स को ऐड करते रहो, इससे आपका ग्रामर एंड फ्लुएंसी दोनों एक साथ होगा। सो चाहे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपको डेली कन्वर्सेशन के लिए करना है या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए इंग्लिश प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये मेथड फॉलो करना है। स्टार्टिंग करो पैटर्न से, बट उसके पैरेलली आप कुछ कुछ ग्रामेटिकल के कुछ कुछ ग्रामर के रूल्स धीरे धीरे ऐड करते रहो। अगर आपको इसका डिटेल्ड एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए तो संवाद क्लब इज़ प्रोवाइडिंग यू PNC डेवलपमेंट इकोसिस्टम, जहाँ पर कि आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में सिखाया जाता है, आपको पर्सनल गाइड्स भी मिलते हैं, आपको प्रॉपर फ्रेंड्स के साथ एक इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पर कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख सको। विद दैट अलग अलग टास्क भी होते हैं, फॉर एग्जांपल लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट एंड और भी बहुत कुछ। अगर आपको इन सब का एक कंबाइंड फॉर्म और एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, I would suggest you to join PNC Development Ecosystem of Samvad Club. Thank you. Have a nice day.